नमस्कार, CSK न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता भले ही बंदूक की दम पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन अब तालिबानियों पर ही भारी पड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें, अफगानिस्तान में तालिबान वर्सेस ISI खुरासान हो रहा है। IS ने अब तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के टॉप कमांडर को ही ढेर कर दिया है और इसकी जिम्मेदारी ISI ने ली है। आज ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आज सुबह तालिबान के सहयोगी गुट हक्कानी नेटवर्क के चीफ कमांडर पर जोरदार हमला हुआ है, जिसमें चीफ कमांडर जो है वो ढेर हो गया है, यानी वो मारा गया है और इसकी जिम्मेदारी स्वयं IS ने ली है, यानी इस्लामिक स्टेट आतंकवादी संगठन ने दी है। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। इससे पाकिस्तान की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि दोस्तों हक्कानी नेटवर्क की बात करें तो हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान का काफ़ी करीबी है और हक्कानी नेटवर्क का चीफ जो है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का बहुत करीबी रहा है। यही कारण है कि हक्कानी नेटवर्क को प्रधानमंत्री यानी एक तरीके से सर्वा बनाए जाने को लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि कैसे काबुल में पाकिस्तान जो है वो IS हक्कानी नेटवर्क के चीफ बनाए उनको प्रधानमंत्री को, तब जाकर जम्मू कश्मीर को लेकर स्टैंड जो है वो क्लियर हो पाता। क्योंकि दोस्तों हक्कानी नेटवर्क अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर पे उनका क्लियर जो है वो तालिबान से ज़्यादा कट्टर है। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के दोनों एक ही संगठन, दोनों एक साथ संगठन काम करते हैं और दोनों एक साथ मिलकर जो है वो जम्मू अफगानिस्तान की आज़ादी की लड़ाई जो उनके हिसाब से है वो लड़ी है। यानी उन्होंने सेना को भगाया है, राष्ट्रपति को लोकतांत्रिक मूल्यों को अगर ढहाया है तो हक्कानी नेटवर्क और ख़ास करके तालिबान दोनों संगठन ने मिलके। लेकिन अब जो बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है वो ये है कि तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के खून का प्यासा कोई अमेरिकी सेना नहीं, भारतीय सेना नहीं, रूसी सेना नहीं, बल्कि स्वयं IS बन चुका है। अब IS जो है वो कई धमाके कर रहा है। आपको बता दें दोस्तों, 15 अगस्त के बाद जब से तालिबान ने सत्ता पे कब्जा किया है तब से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और इस ताबड़तोड़ हमले के बीच बड़ी खबर निकल के आई है कि काबुल हमले में तालिबान के टॉप कमांडर को मार दिया गया है। इस बीच हमदुल्लाह मुखलिस हक्कानी नेटवर्क का जो टॉप कमांडर था, काबुल मिलिट्री फोर्सेस का अफसर था। हमदुल्लाह तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद से मारा जाने वाला सबसे वरिष्ठ अफसर है, ये सबसे टॉप कमांडर। यानी अगर हम कहें तो अब जिस तरीके से जंग छिड़ी हुई है ये अपने आप में सबसे ज़्यादा दिखा रहा है कि कैसे इस समय मुसीबत जो है वो बढ़ती नज़र आ रही है तालिबानियों की। क्योंकि दोस्तों अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में हक्कानी का जो है रोल वो तालिबानियों से कहीं ज़्यादा हक्कानी नेटवर्क का था अफ़गानिस्तान में बैठकर। और अभी हाल फिलहाल में ही पूरी दुनिया और विश्व बिरादरी ने अफ़गानिस्तान को आतंक के लिए यूज़ ना करने की बात कही, लेकिन उसके बावजूद भी तालिबान हो या हक्कानी नेटवर्क ये आतंक फैला रहे थे। लेकिन अब दोस्तों वहाँ पे एक नया आतंकी संगठन IS पनप रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की मिलिट्री हॉस्पिटल में मंगलवार को ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में तालिबान का टॉप कमांडर भी मारा गया है। ये जानकारी तालिबान के अधिकारियों ने दी है। हमदुल्लाह मुखलिस जो ये हक्कानी नेटवर्क का चीफ था वो काबुल मिलिट्री कॉर्प्स का अफसर भी था। हमदुल्ला तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद से मारा जाने वाला सबसे वरिष्ठ अफसर है। तालिबानी मीडिया अधिकारी ने बताया है कि जब अब हमदुल्ला मुजलिस की सूचना मिली कि सरदार दाऊद खान हॉस्टल पर हमला हुआ है तो वो तुरंत हमले की जगह पहुंच गए। अधिकारी ने बताया कि हॉस्टल में विद्रोहियों से लड़ाई में वो मारा गया। काबुल में मंगलवार को हॉस्टल में ब्लास्ट हुआ था और इस हमले में 19 लोग मारे गए हैं। तालिबान के विपक्षी गुट इस्लामिक खुरासान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद ISI खुरासान लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है। मंगलवार को यहां हॉस्टल के बाहर एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया था। इसके बाद बंदूकधारी हमलावरों ने हॉस्टल में गोलीबारी शुरू कर दी थी। इसके बाद से तालिबान ने स्पेशल फोर्सेस ने अमेरिका द्वारा छोड़े गए हेलीकॉप्टर की सहायता से हॉस्टल की छत पर उतरे और जवाबी कार्रवाई की। अमेरिका द्वारा ये तालिबान स्पेशल फोर्सेस ने किया है। बताया जा रहा है कि फायरिंग के चलते यहाँ डॉक्टरों और मरीजों ने खुद को ऊपरी मंजिल पे कमरों में बंद कर लिया था। ISI खुरासान ने बताया है कि हमले को 5 हमलावरों ने अंजाम दिया है। वहीं तालिबान का दावा है कि हमले के 15 मिनट बाद सुरक्षाकर्मी सभी हमलावरों को मारने में कामयाब हुए थे। लेकिन जिस तरीके से अब जो आतंकी अगर बात करें तो तालिबान भी आतंकी, उसमें कोई शंका नहीं है। तालिबान को आतंकी कहना किसी तरीके से गलत नहीं होगा। इसलिए तालिबान जो आतंकी है उससे और खूंखार और ख़तरनाक आतंकी आ गया है ISI
खुरासन। और अब इन्हीं IS से, IS जो है ये तालिबान के खून का प्यासा बन गया है। यही कारण है कि ताबड़तोड़ हमले जो है वो IS कर रहा है। ऐसे में अब सबसे बड़ा अगर चुनौती अफगानिस्तान तालिबान के लिए सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो वो IS ही बन चुका है। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि आखिर आतंक और इस तरीके के गड्ढे खोदने के बाद स्वयं तालिबान उसमें नहीं गिर रहा है? इस बीच आपको बता दें पाकिस्तान में भी हमले बढ़े हैं। दोस्तों पाकिस्तान ये खुश ना हो कि हम जो है वो सबसे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दरअसल अब जो बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है उसमें यह है कि अफ़गानिस्तान में इस तरीके से हमले होने के बाद जो है वो पाकिस्तान की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट निकल के आई है कि 15 अगस्त के बाद पाकिस्तान की भी हालत जो है खस्ता हो चुकी है। 15 अगस्त के बाद पाकिस्तान पर भी ज़ोरदार हमले हो रहे हैं और 15 अगस्त के बाद भी कट्टरपंथी चरमपंथी जो है पाकिस्तान में भी एक्टिव हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अब इमरान खान की ही मुसीबतें बढ़ाने वाली हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट एक और ले लेते हैं। तो दोस्तों COP26 बाइडेन का बड़ा ऐलान, बोले सम्मेलन में शामिल नहीं होना जिनपिंग की बड़ी गलती, उठाना होगा बड़ा खामियाजा। दोस्तों ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का न पहुंचना अब उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है और शी जिनपिंग को करारा झटका लगा है। परमाणु सम्मेलनों में दरकिनार बाइडेन ने बड़ा हमला बोला है। दोस्तों चीन की बढ़ती अस्थिरता और कोरोना के डर से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले 22 महीनों से देश में बाहर नहीं निकले हैं। हालात यह है कि शी जिनपिंग चीन के आयरन ब्रदर पाकिस्तान के PM इमरान खान की ओर से बार बार दिए जा रहे न्योते के बाद भी नहीं जा रहे हैं। उधर ग्लासगो में आयोजित COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति ने नहीं जाने का फैसला किया तो दुनिया भर की त्योरियां चढ़ गई हैं। चीनी राष्ट्रपति वीडियो लिंक के जरिए सम्मेलन को संबोधित करना चाहते थे, लेकिन आयोजकों ने उन्हें मौका नहीं दिया, जिससे ड्रैगन लाल हो गया है। आपको बता दें कि जिनपिंग ने पिछले साल मध्य जनवरी के मांग की यात्रा से लौटने के बाद कोई विदेश दौरा नहीं किया है। जिनपिंग ने COP26 में भेजे गए अपने लिखित बयान में जलवायु चुनौतियों से संयुक्त रूप से निपटने के वास्ते सभी देशों से कड़ी कार्रवाई करने की आह्वान किया। उन्होंने बहुपक्षीय सहमति तक पहुंचने, ठोस कदमों पर ध्यान केंद्रित करने, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए त्रिस्तरीय योजना का प्रस्ताव रखा है। तो दोस्तों कई मुद्दों पर, लेकिन उसके बावजूद भी जो बाइडेन ने करारा जवाब दिया है और ख़ास करके उन्हें वो मौका नहीं मिला जिस मौके की तलाश कर रहे थे। दरअसल चीनी राष्ट्रपति सोच रहे थे कि उन्हें जो है मिल जाए वो लिंक और पासवर्ड, लेकिन वीडियो लिंक मिला ही नहीं, तो अब तिलमिलाया हुआ है चाइना। तो दोस्तों जिस तरीके से ISI, खुरासन और तालिबान आपस में भिड़ रहे हैं उसे आप कैसे देखते हैं, और चाइना के राष्ट्रपति को जो झटका लगा है इसे आप कैसे देखते हैं?